रहा है। तो भोपाल से खबर, जहां अब तितली, पेड़ पौधे और पक्षियों का भी हिसाब रखा जाएगा। पहली बार कलियासोत स्थित सिटी फॉरेस्ट यानी कि नगर वन में इसकी व्यवस्था की जा रही है। दरअसल आसपास घूम रहे बाघों और इंसानों के बीच बफर जोन के रूप में विकसित हो रहे सिटी फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी का आकलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर एक पेड़ और पौधों का अपना QR कोड भी होगा। भोपाल वन मंडल ये काम तिनसा फाउंडेशन के सहयोग से करेगा और पर्यावरण प्रेमी भी इस गणना का हिस्सा बन सकते हैं। गणना 5 फरवरी को सुबह 7 से 11 बजे तक होगी। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सिटी फॉरेस्ट 50 हेक्टेयर में बन रहा है। यहाँ पेड़ पक्षियों की वैरायटी के साथ ही हर एक फन और फ्लोरा का डाटा तैयार होगा और फिर ऐसे पौधों को लगाया जाएगा जिससे सिटी फॉरेस्ट विकसित हो सके। इसका डाटा तैयार करके रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपको बता दें कि अब तक किसी भी सिटी फॉरेस्ट में इस तरह की गणना नहीं हुई है। हालांकि नेशनल पार्क और सेंचुरी में ऐसी गणनाएं हो चुकी हैं। तो भोपाल का पहला सिटी फॉरेस्ट जहां तितली, पेड़ पौधे, पक्षियों का हिसाब रखा जाएगा और हर पेड़ का एक QR कोड होगा। स्कैन करते ही उस पेड़ की सेहत की जानकारी भी मिलेगी। तो भोपाल में पहली बार भोपाल के कलियासोत स्थित सिटी फॉरेस्ट नगर वन में पक्षी, तितली और पेड़ पौधों का हिसाब रखा जाएगा। चलिए, इसी संबंध में और भी ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी और कैसे इसे तैयार किया जाएगा, कैसे अब पेड़ पौधों का, इसके साथ ही तितलियों की गणना की जाएगी और क्या उद्देश्य इसका? अरे ठक्कर साहब, आपको चलना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जहाँ पर्यावरण बचाने को लेकर खासतौर से जो पक्षी हैं उनको बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए एक जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। खासतौर से भोज वेटलैंड यानी कि जो तालाब के किनारे का जो वन क्षेत्र है उसमें कौन कौन से पक्षी हैं उनकी गणना की जा रही है। खासतौर से देखा जा रहा है कि कई पक्षी ऐसे हैं जो जिनकी प्रजाति समाप्त होती जा रही है। तो हमारे साथ पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक उद्देश्य बहुत अच्छा है, क्या कुछ कार्य योजना है, किस तरीके से गणना की जा रही है? पहले तो वेटलैंड डे के इस पावन पर्व पर सभी साथियों को बधाई, सभी देशवासियों को बधाई कि जिस प्रकार से हमारा संरक्षण करने का जो तालाबों का काम है, पक्षियों को, जो हमारे जीव जंतु, उनको संरक्षण, उनको वंचित जो प्राणियाँ, जो जीव जंतु जिनकी जातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, उनको संरक्षण देना, उनको और आकर्षित करना, ये मुख्य यहाँ पर एक कार्य किया जा रहा है, जिसमें करीब 1.5 माह से यहाँ के छात्र और यहाँ के जन सहयोग से, यहाँ के युवाओं के सहयोग से उनकी गिनती की जा रही है। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस प्रकार से अभी यहाँ पर काम चल रहा है वन विहार में, करीब 266 प्रकार के पक्षियों की गिनती, चिड़ियाओं की गिनती यहाँ पर हुई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। क्योंकि अभी हम युवाओं से जब चर्चा कर रहे थे तो देखा जाता है कि उनमें जो उत्साह था कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य किया है। और यहाँ पर खुशी की ये बात है कि यहाँ पर हमारे भारत में जो पक्षी हैं वो तो आ ही रहे हैं, पर विदेशों से भी यहाँ पर चिड़ियाएँ यहाँ पर आती है। और जब यहाँ पर आती है तो यहाँ का जो माहौल है, वेटलैंड के माध्यम से या जो तालाब के माध्यम से या प्रकृति के माध्यम से, कई जो विदेशी चिड़ियाँ हैं यहाँ पर आके अपना स्थानीय तौर पर जब एक बार आती है तो स्थायी तौर पर यहाँ पर ही रह जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको संरक्षण करें, उनको आगे और सुरक्षित रहते हुए इस भारत को और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। अमूमन देखा जाता है कि जब सर्दियों का सीजन होता है तो सर्दियों के सीजन में देखा जाता है कि कई जो विदेश से पक्षी आते हैं, खासतौर से इंदौर में भी आते हैं, भोपाल में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं भोपाल या मध्य प्रदेश के लोगों को उन पक्षियों का दीदार करने का भी मौका मिलता है। वन विहार वो जगह है कि एक पहचान जो बनाई उन्होंने, खाली अपितु मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वन विहार में जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो सुरक्षित जगह उनको महसूस होती है वन विहार में। और हम चाहे वो पक्षियों, जीव जंतु की बात करें या वन प्राणियों की बात करें, तो यहाँ पर टाइगर का भी अगर नाम लिया जाए तो टाइगर के लिए सबसे सुरक्षित अगर जगह मानी जाती है तो वन विहार है। और अभी हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब ने जो जानकारी मेरे को बताई है कि यहाँ पर उच्च स्तरीय डॉक्टर, जहाँ पर जो हमारे जीव जंतुओं के लिए जो डॉक्टर होते हैं या वन प्राणियों के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो उच्च श्रेणी के यहाँ पर हैं। तो जो यहाँ पर आता है वो सुरक्षित होता है और उसके लिए
एक उदाहरण पूरे भोपाल का एक उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में दिया जा सकता है। देखा जाए तो 266 प्रजातियों जो पक्षियों की काउंटिंग हुई है, कुछ विशेष दुर्लभ प्रजाति जो देश में नहीं है या जो विदेशों से आ रही हैं, जो आम जनता देखती है तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसी कोई दुर्लभ प्रजातियाँ? ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे हमारे यहाँ पर थाईलैंड है या फिर केरल है या कश्मीर है, इनकी जो चिड़िया हैं वो एक अलग प्रकार की होती है। उसमें जो इनके नाम अगर लिए जा सकते हैं तो एक लंबी लिस्ट यहाँ पर बतानी पड़ेगी, पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा एक जो छोटी और मीडियम साइज की जो चिड़िया जो हमें देखने को अभी लुप्त हो गई थी वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। और इसकी पूरी जानकारी हमारे डायरेक्टर साहब ने जो बताई है वो पूरी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बिल्कुल जय आप पर्यावरण को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री भी लगातार काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बढ़ावा देते हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित करना है, कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें अपने पेड़ पौधे और पक्षियों को सुरक्षित करना होगा। जय बिल्कुल, और देखिए इसलिए ये एक अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। सूरज के, तितली, पेड़ पौधों और इसके साथ ही पक्षियों का भी हिसाब रखा जाएगा। हर पेड़ का एक QR कोड होगा जिसके जरिए उसे स्कैन करते ही पेड़ की सेहत की जानकारी भी मिल पाएगी। तिनसा फाउंडेशन के सहयोग से ये काम करेंगे और गणना का हिस्सा भी अब पर्यावरण प्रेमी बन सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका सूरज, जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पहली बार भोपाल के कलियासोत स्थित सिटी फॉरेस्ट नगर वन में पक्षियों, तितलियों और इसके साथ ही पेड़ पौधों का हिसाब रखा जाएगा। और आपको बता दें कि अब तक शहर के किसी भी सिटी फॉरेस्ट में इस तरह की गणना नहीं की गई है, लेकिन नेशनल पार्क और सेंचुरी में ऐसी गणना जरूर हुई है।